नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। टुडे क्लास 12th वी आर गोइंग टू स्टडी डिटर्मिनेंट्स। ठीक है जी, हम उसका पार्ट 3 करने वाले हैं आज डिटर्मिनेंट्स का, एंड इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर, तो बहुत ध्यान से सुनना बिकॉज ये आज बेस बनाएगा 6 नंबर के क्वेश्चन का। साथ ही साथ इसमें आज हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं किसकी, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम एडजॉइंट निकालना सीखने वाले हैं, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम सीखेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। एक बार हमने सीखा था मैट्रिसेस के अंदर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, अब हम एक और तरीके से सीखेंगे जो हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे। सो जय गुरु जी, जय माता दी। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट द डे। एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें सबसे पहले, आपको याद होगा इसका फॉर्मूला क्या होता था। हमारे पास एरिया होता था हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये 10th क्लास में हम करते थे, हमने 11th में भी किया था, स्ट्रेट लाइंस में भी पढ़ा था हमने एरिया। इसी को लिखने का मैट्रिसेस फॉर्म में क्या तरीका होता है। और हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, 3 पॉइंट्स। तो हम इस एरिया को ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट के बाद हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अंदर नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसकी हम पॉजिटिव वैल्यू को हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। यही अगर कोलिनियर पॉइंट्स हो तो एरिया क्या हो जाता है, 0 के इक्वल। कोलिनियर पॉइंट मतलब एक ही लाइन में है तो एरिया क्या आएगा, 0। एग्जांपल ले लेते हैं, कहते हैं फाइंड एरिया। अब ये 3 पॉइंट है, इनका एरिया निकालना है। सो भैया एरिया हाफ 271 1081 111। डिटर्मिनेंट एट माइनस 1, यहां सेकेंड पोजीशन 7 है तो माइनस हो जाएगा ये 10 माइनस 1 प्लस 1 10 माइनस 8। सो हाफ, ये 7 14 बन गया। ये आपका 9 इंटू माइनस 7 कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस 63 आई गेस, एंड दिस विल टर्न आउट टू बी 2। सो 16 आप माइनस कर देंगे 63 में से, माइनस 47 आ जाएगा। जैसा कि मैंने कहा हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, एब्सोल्यूट। सो भैया आप इसको हाफ इंटू 47, सो योर आंसर विल बी 23.5 स्क्वायर यूनिट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना, आधा नंबर इसका जाएगा। नेगेटिव वैल्यू आए पॉजिटिव वैल्यू आए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। क्यों, एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर बात, आगे चलते हैं। Find x if कहते हैं 3 पॉइंट हैं कोलिनियर हैं, तो भैया x की वैल्यू निकालो। अब 3 पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया क्या होगा, 0 के इक्वल। हाफ भी लिखने की जरूरत नहीं है, हाफ तो 0 के साथ ही चला गया। तो सिंपली आपके पास 2 माइनस 5 1 माइनस 4 5 1 x 15 1 ये रहेगा। इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। माइनस और माइनस प्लस 5 हो गए, ये आ गया माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 16 माइनस 5। तो 0 इज इक्वल टू, ये माइनस 10 इंटू 2 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 5x माइनस 60 माइनस 5x।
तो 0 इज इक्वल टू -100 माइनस 10x। 10x किसके इक्वल आ जाएगा -100, x किसके इक्वल आ जाएगा -10, एंड यू गेट योर आंसर। तो इसके बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, एक छोटी बेसिक प्रॉब्लम्स है। अगर इसके ऊपर आता है क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस टू सॉल्व इट आउट। क्लियर गाइस? करिए नोट। ऐसी क्वेश्चन आता है बहुत ही आसान। फाइंड इक्वेशन ऑफ एक लाइन, 1 नंबर का क्वेश्चन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग पॉइंट्स 1, 2 एंड 3, 8। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। अब तक इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते थे, क्या करते थे, स्लोप निकालिए, ठीक है जी, और 1 पॉइंट फॉर्म लगा दिया, हमने ऐसा कर लिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम एक और तरीके से कर सकते हैं। देखो कोई भी पॉइंट होता है लाइन के ऊपर, वो x, y तो होता ही। तो भैया एरिया किसके इक्वल होगा, लाइन है 0 के, सो दैट मीन्स x, y 1, 1, 2, 1, 3, 8, 1। इसका डिटर्मिनेंट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। x, y क्या हो गया, कोई भी तीसरा पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट जिसके ऊपर इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखते हैं। तो x 2 - 8 माइनस y 1 - 3 6x - 2y is equal to 2, 3x - y is equal to 1। और ये आपकी लाइन है। तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, स्लोप वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ लें भैया डिटर्मिनेंट वाले मेथड से करके दिखाओ, तो हम इस तरीके से करेंगे। आई होप बात समझ आएगा। एक आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। फाइंड के इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अगेन आपने करना क्या है भैया, आपने इज इक्वल टू 0 पुट करना है। 0 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, 2 आंसर आएंगे, हाफ और माइनस। ये आपने खुद ट्राई करना है। क्लियर गाइस? ना वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना बात को। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? पहली बात, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे 2 और 3 का ही करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ऑर्डर 2 या 2 से बड़ा, 3 होना चाहिए, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, उतना हम जाते नहीं है आगे। ठीक है जी। क्या होती है डेफिनेशन? इसको हम एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं, एडीजे लिखती है, इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। क्या मतलब है इस चीज का? बहुत ध्यान से देखना, समझना बात को। मैंने यहां लिखा ठीक है। अब इसके माइनर्स लिखते हैं सबसे।
इसका माइनर क्या होगा इसके सामने वाला। M12 का क्या होगा 3 के सामने कौन है 7, M21 7 के सामने क्या ऑपोजिट 3 एंड M22 4 के सामने क्या 2। आ गया जी। कोफैक्टर्स याद होंगे अगर आपको। कोफैक्टर्स क्या होते थे भैया, अगर ये पोजीशन आपका सम इसका इवन है तो प्लस का साइन, ऑड है तो माइनस का साइन। 1 1 इवन है सेम रहेगा 4, ऑड है -7, ऑड है -7, ये इवन ही रहेगा। सो भैया ट्रांसपो एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। अब एडजॉइंट ऑफ ए इज, पहले तो कोफैक्टर लिखिए, कोफैक्टर है ये 4 -7 -3 और 2, इसका ट्रांसपोज। सो भैया क्या बन गया 4 -7 -3 और 2। पहला रो आपका पहला कॉलम, दूसरा रो आपका दूसरा कॉलम। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स भैया, पहले हमने क्या किया, माइनर निकाले, उससे कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लिखेंगे तो वो हमें क्या देगा, एक एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सारी कहानी है, एक भी साइन गलत हो गया बाजा वहीं बच जाएगा, सिंपल सी। उसके बाद कोई बचा नहीं पाए। क्लियर बात। अब इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या आती है, ध्यान से। A into adjoint of A is equal to determinant of A I n is equal to adjoint of A into A। I n का मतलब क्या भैया, जो सा भी ऑर्डर होगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का, I is your आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखिए। ये हमने एडजॉइंट ऑफ A निकाल लिया, राइट। A है हमारे पास ये। अब A इंटू एडजॉइंट ऑफ A करना है, सो दैट मीन्स मल्टीप्लाई करना है इन दो मैट्रिसेस को। तो भैया रो और कॉलम होंगे, क्या बन जाएगा 2 इंटू 4 8, 3 इंटू -7 -21, 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू 2 6, 7 इंटू 4 4 इंटू -7, 7 इंटू -3, 4 इंटू 2, क्या हो गया, ये आपका बन गया -13, शायद 0 0 -13। कोई शक? ठीक है गाइस। एडजॉइंट ऑफ A इंटू A करते हैं। 4 into 2 minus 3 into 7, 4 into 3 minus 3 into 4 minus 12, minus 7 into 2, 2 into 7 minus 7 into -3, 2 into 4, अब देखिए एडजॉइंट ऑफ A इंटू A किया, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A किया, दोनों जगह क्या है -13 0 0 -13 सेम आ रहा है। हमने लिखा है ये किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN। A का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 2 इंटू 4 कितना हुआ 8, -7 इंटू 3 कितना हुआ 21, कितना आ गया, तो A का डिटर्मिनेंट इंटू IN, यहाँ पे IN मतलब I2 मतलब -13 इंटू 1 0 0 1 -13 0 0 -13। देखिए तीनों सेम आ रहे हैं, तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी बनती है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I ऑर्डर n इंटू इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू। देखिए ध्यान से, अगली प्रॉपर्टी कहती है एडजॉइंट ऑफ AB इज इक्वल
एडजॉइंट ऑफ ए बी किसकी इक्वल होता है? एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैंने ए रहने दिया, ठीक है जी। अब ये देखते हैं, बी ले लेते हैं कोई और। ठीक है जी, इसके लिख देते हैं M11 आपका 2, M12 आपका 6, 21 आ गया आपके पास 5 एंड 22 आ गया आपके पास 1। C11 आ गया 2, C12 आ गया -6, C21 आ गया -5, C22 कितना आ गया 1। तो भैया एडजॉइंट ऑफ बी कितना आ गया आपके पास? ये आपका बन जाएगा 2 - 6 - 5, 1 का ट्रांसपोज 2 - 6 - 5 और ठीक है जी। अब एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए देख लेते हैं क्या बनता है। टू -5 - 6 1, 4 - 3 - 7, 8 +35 -6 -10 -24 -7 18 + 43 -16 -31 20 ये आया। क्लियर गाइस? अब उसने लिखा है क्या, ये किसके? एडजॉइंट ऑफ ए बी के इक्वल होगा, तो पहले ए बी निकालना पड़ेगा। इधर देखिए, ए बी निकालते हैं। 2 + 18, 10 + 6, 7 + 28, सॉरी 24, 35 + 8। ये आपके पास क्या आ गया? 20, 31, 16, 40। ठीक है जी। अब जब आप इसका एडजॉइंट लिखेंगे, अब यहां से M11 43, M12 आपका 31, M21 कितना आएगा 16 और M22 कितना आएगा 20, C11 43, C12 -31, C21 -16, C22 20। सो भैया एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना बना 43 -31 -16 और 20 का ट्रांसपोज चेंज कर दिए जी। देखिए जो ये आया और जो ये आया दोनों सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। 43 -16 -16 -31 एंड 20। So this is your second property. Adjoint of AB is equal to adjoint of B into adjoint of A। करिए दोनों प्रॉपर्टीज में बहुत ध्यान से। उसके बाद मैं एक एग्जांपल के साथ ही सार रहा हूं। ए को लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, उसी के साथ ही मैं सारा कुछ करते हुए थर्ड प्रॉपर्टी कहती है, वेरी इंपॉर्टेंट कंपटीशन के लिए खासकर, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज ए का डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस। n क्या होता है आपका ऑर्डर। एडजॉइंट ऑफ ए निकाला हो, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या आएगा 8, 4 × 2 -7 -3 कितना हो गया 21 कितना हो गया -13। ए का डिटर्मिनेंट कितना था -13, तो -13 की पावर n-1। देखो n का मतलब क्या ऑर्डर, ऑर्डर कितना था इसका 2, -13 की पावर 2 -1 कितना हुआ -13 ही हुआ, तो वही आपका आंसर है। अब ये सेकंड वाला तो चलो ये ऑर्डर 2 का था, यही ऑर्डर 3 का होता तो भैया हम क्लियर कट लिख सकते थे यहाँ पे क्या कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो भी आएगा वो क्या होगा, ए के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर होगा।
ठीक है जी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर यही ऑर्डर 3 का होता, लेट से आपके पास यहां होता 1 2 3 4 5 6 3 5 2, आप ये करके देखिएगा, ये एक ए है, ठीक है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आया है, इसका डिटर्मिनेंट आएगा, मैं लिख देता हूं 10 माइनस 30 माइनस 2 8 माइनस 18 प्लस 3 20 माइनस 15, तो माइनस 20, ये माइनस 10 और माइनस 2 प्लस 20, और यहां कितना आ गया 5 15, इसका डिटर्मिनेंट है 15। तो एडजॉइंट ऑफ ए, ये अब आप करके देखेंगे, ये आपके लिए डू DIY एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा एडजॉइंट ऑफ ए का, दैट विल बी इक्वल टू 15 का स्क्वायर, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है, 3 माइनस 1 मतलब स्क्वायर हो जाएगा, और वही आपका आंसर होगा 225 आएगा एडजॉइंट ऑफ ए का क्या डिटर्मिनेंट। करिए ध्यान से। तो ये है एडजॉइंट ऑफ ए की कहानी। बहुत स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, हल्का सा भी स्टेप इधर से उधर हो गया, एक प्लस माइनस का साइन उड़ गया और आप गो वेंट गॉन हो, बाजा बच जाएगा, ये याद। अब देखिए हमने ये लिखा हुआ, लिखा हुआ मैं, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखो एक वैल्यू है, नंबर है, अगर मैं बॉर्डर पार भेज दूं तो कहना है राइट लाइक दिस, ये जब जाएगा दोनों तरफ भेज दिया मैंने, जॉइंट ऑफ ए के साथ लिख सकता हूं ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो बचपन में हमने पढ़ा था, बचपन मतलब पिछले वाले चैप्टर में, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स होता था, इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, जो हमने ये निकाला था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। अब देखो ए इनवर्स इज बेसिकली व्हाट, अगर आप देखेंगे यहां पे भी ये मल्टीप्लाई होके ए के साथ आपको क्या देने लगा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देने लगा। सो ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, बेसिकली 1 बाय ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इनवर्स किसका होगा, अब यहां बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता लगती है, इनवर्स सिर्फ मैट्रिसेस का होगा जो डिटर्मिनेंट इज नॉट, जिनका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या है, नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर में क्या था, डिटर्मिनेंट 0, हमें नॉन 0 चाहिए। क्यों, अगर ये 0 हो गया तो भैया ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इनवर्स की हमें एक बेसिक प्रॉपर्टी पता लग जाती है, कंडीशन पता लग जाती है, अगर आपके मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है भैया उसका इनवर्स नहीं निकल सकता। बड़ी सिंपल सी बात है, क्लियर गाइस। ये हमारा अब इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा, कंसेप्ट बनेगा, ध्यान से देखिए। अब आपको एक बड़ा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं इसके साथ। थ्री वाला कर लेते हैं, ये ए है, कहते हैं फाइंड ए इनवर्स, ठीक है जी। अब ए इनवर्स की कंडीशन लिख दी मैंने, यहां पे क्या होती है, पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, क्या बनेगा 2 माइनस 1, फिर माइनस 1 आ गया इसकी जगह, 4 माइनस 0, फिर प्लस 3, 8 माइनस 7, माइनस 2 माइनस 4, 1 इंटू 3 प्लस 3, माइनस 3 आ गया,
नॉट इक्वल टू 0 मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब कैसे करेगा ध्यान से देखो, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। इसका अब मुझे माइनर निकालना है, तो उस दिन सिखाया था कैसे करेंगे, -1 इंटू 1 -2 इंटू 0 M12, इसका 4 इंटू 1 -7 इंटू 0 M13, इसका 4 इंटू 2 8 -7 इंटू -1 +7 M21, इस वाले पॉइंट का 1 इंटू 1 2 इंटू 3 M22 -1 के लिए 2 इंटू 1 -7 इंटू 3 प्लस हो जाएगा M23 2 इंटू 2 -7 इंटू 1 -7, तो ये +7 हो गया, क्या आ गया 11 M31 1 इंटू 0 -1 इंटू 3 2 इंटू 0 -4 इंटू 3 M33 2 इंटू -1 -4 इंटू 1, ये आपके माइनर है। कोफैक्टर क्या हुआ है, -1 C12 कितना हुआ, चेंज हो जाएगा इसका साइन, -4 C13 कितना हो जाएगा, ये सेम रहेगा, C21 साइन चेंज 5 C22 सेम रहेगा, C23 साइन चेंज, C31 सेम रहेगा, C32 साइन चेंज एंड C33 वही रहेगा। तो एडजॉइंट क्या होगा, इन सब का कोफैक्टर्स का क्या होगा, ट्रांसपोज, मतलब -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6, ये आपका क्या है, एडजॉइंट ऑफ। इनवर्स क्या है हमारा, एक ए इनवर्स है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 बाय माइनस एडजॉइंट। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपके पास क्या आ जाएगा, आपका ए इनवर्स आ जाएगा। दिस इज हाउ वी गो अबाउट। अब ये बेस है 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये तो निकालना ही निकालना पड़ेगा। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, आपने एक भी साइन गलत कर दिया बच्चे, गेम खत्म। अब आपने यहां पे एक साइन गलत कर दिया, उसके बाद खत्म हो गया और आपको हो मैडम नंबर दे दो, देखो बस एक स्टेप ही तो गलत था, बुलशिट। ठीक है जी, किसी ने नंबर नहीं दिया। इसलिए हम कहते हैं बहुत इजी चैप्टर है, बट बड़ा ही ध्यान से करने वाला होता है। इसलिए होता है बिकॉज साइन चेंज हुआ, आपका बाजा बच गया। करिए इसको ध्यान से। ऐसे एक और क्वेश्चन आता है, इसको करेंगे। पेपर में बहुत आता है वो टाइप का क्वेश्चन भी, और वो कहता है ये लिखा हुआ है, टू प्रूव ए स्क्वायर माइनस, मतलब कुछ भी आ जाएगा आपके पास, यहां दिया हुआ है ए, आपको दिया हुआ कहते हैं भैया ए स्क्वायर -5a + 7i = 0, ये प्रूव करना है। हेंस यहां पे सारे पैसे इसके हैं, हेंस के सारे पैसे, फाइंड ए इनवर्स। अब मैं आपको देखो बड़ी एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, मैं ये आपको करके नहीं दिखा रहा हूं। दिस इज DIY। आपको ए स्क्वायर करना आता है, मल्टीप्लाई करना आता है ए के साथ ए, उसके बाद सॉल्व करोगे, 0 प्रूफ कर।
DIY है, डू इट योरसेल्फ। इससे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहां से कहें भैया A इनवर्स निकालना है, तो हाउ डू वी गो अबाउट इट, उसको समझाना है। आपके पास एक रिश्ता आ गया, रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता कहलाता है कि ये है, ठीक है जी, कोई शक? अब प्री मल्टीप्लाई करो, पोस्ट मल्टीप्लाई करो, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, बट लिख देंगे हम। प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले, तो हर टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये कॉन्स्टेंट्स जो हैं इसको आगे कर दिया, उसके बाद हर नंबर को A इनवर्स से आपने क्या कर दिया, मल्टी। अब इसका मतलब क्या है? A इनवर्स इंटू A होगा, तो भैया क्या बनेगा? I बनेगा, प्लस A इनवर्स इंटू I मल्टीप्लाई होगा, भैया I तो आइडेंटिटी है, 1 है, जैसे मर्जी मल्टीप्लाई कर दो वही बन जाएगा। ये A इनवर्स और A कितना बन गया? I इंटू A कितना होगा? A। So your 7A inverse comes out to be minus A plus ये बना कुछ, और A इनवर्स कितना हो गया आपका? ये चाहे 1/7 हो जाएगा, इसको आप बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज योर A इनवर्स। अब नॉर्मल A इनवर्स पूछा होता तो भैया आप नॉर्मल करते हैं, बट क्वेश्चन में समझना बात, जब पैसे किस चीज के, मैंने बोला हैंड्स के, ये आपको क्वेश्चन आएगा, इसके साथ ये आ जाएगा 4 नंबर के अंदर, आपको ये होगा 1.5 नंबर का, ये होगा 2.5 नंबर का, गेम सारी की सारी चेंज कर देगा। बच्चा A इनवर्स अपने स्टाइल से निकालेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा, फिर वो रोएगा, हो मैंने तो किया था, सही किया था, बट उस क्वेश्चन के हिसाब से करना था सारी गेम। सो आप लोगों का होमवर्क क्या है गाइस? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। योर थर्ड एक्सरसाइज, NCERT एक्सरसाइज 5th इस चैप्टर की, ये दोनों आप खत्म करेंगे, एंड वी आर देन थ्रू विद आपकी पहली 5 एक्सरसाइजेज ऑफ NCERT। एनी डाउट्स व्हाट्सएप मी, ठीक है जी, मैसेज कर देना इंस्टा पे, जैसा भी आपको सही लगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, बिकॉज वो बनाएगा कंपटीशन का बेस का, हर जगह बोर्ड्स के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया डिटर्मिनेंट्स का, ठीक है जी। जय माता दी, जय गुरु जी, थैंक यू।